नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा वर्ग 3 की सैलरी कितनी रहेगी 100% एवं 70% के हिसाब से। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ग 3 के लिए सैलरी कितनी रहेगी। तो हम दोनों तरीके से बात करने वाले हैं कि 100% पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी और 70% पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है कि अभी वर्ग 3 में 70%, 80% और 90% के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको 70% सैलरी दी जाती है और सेकंड ईयर में आपको 80%, जैसे ही आपको 90% दी जाती है थर्ड ईयर में। उसके बाद आपको 100% सैलरी के हिसाब से दिया जाता है। तो आइए वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती संबंधी जो भी अपडेट निकल के आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक की सैलरी के बारे में। तो पहले हम देखते हैं 100% के हिसाब से मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की सैलरी कितनी बनती है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपये है। 2400 ग्रेड पे है मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो कि अन्य राज्यों से काफ़ी कम है। जैसे कि हम बात करें यूपी की, तो यूपी में जो ग्रेड पे है प्राथमिक शिक्षक का वो 4200 रुपये है। तो इस हिसाब से यूपी में प्राथमिक शिक्षक की सैलरी काफ़ी ज़्यादा बनती है, जो कि लगभग 50,000 से 55,000 के बीच सैलरी बनती है प्राथमिक शिक्षक की। और जो एमपी में ग्रेड पे है प्राथमिक शिक्षक का वो 2400 रुपये है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस हिसाब से जो बेसिक पे हमारा बनता है प्राथमिक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये बनता है बेसिक पे। और डियरनेस अलाउंस की अगर बात करें, जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो डियरनेस अलाउंस हमारा अभी है 34%। एमपी में अभी 34% लागू है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको 38% कर दिया गया है। हो सकता है जब तक हमारी ज्वाइनिंग हो तब तक ये 38% हो जाए बढ़ करके, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो 34% के हिसाब से हम अभी देख रहे हैं, तो 34% के हिसाब से 25,300 का ये बनता है 8,600 के लगभग। 8,600 के लगभग हमारा डियरनेस अलाउंस बनता है। चलिए और आगे देखते हैं। अगर हम एचआरए की बात करें, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, तो रूरल और अर्बन दोनों में हम बात करते हैं। तो रूरल आप समझते होंगे ये ग्रामीण क्षेत्र में होता है और अर्बन ये आपका शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। तो रूरल क्षेत्र की बात करें तो एचआरए बनता है हमारा 2,024 रुपये और अर्बन क्षेत्र की बात करें तो ये बनता है हमारा 4,048 रुपये। चलिए और आगे देखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो बेसिक पे और प्लस डीए मिला के होता है 33,900 रुपये के समथिंग। इसमें हमने एचआरए को इसलिए शामिल नहीं किया है अभी, क्योंकि जो हमारा एनपीएस कटता है वो हमारा बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को मिला करके इसका 10% काट दिया जाता है एनपीएस के रूप में। इसलिए अभी इसमें एचआरए को शामिल नहीं किया है। आगे मैं आपको बता दूंगा कि कितनी हमारी प्रॉपर पूरी सैलरी बनने वाली है। तो इसमें आप बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को मिला के इसको 10% इसका एनपीएस के रूप में काट दिया जाता है। तो एनपीएस के रूप में आपकी टोटल जो कटौती होगी 3,390 रुपये की कटौती आपकी एनपीएस के रूप में होगी। तो एनपीएस कटने के बाद जो हमारे रूरल क्षेत्र के अध्यापक बनेंगे उनके लिए कितनी सैलरी रहेगी 100% के हिसाब से, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 30,500 रुपये आपका बेसिक पे रह जाएगा। 30,510 रुपये आपका एनपीएस कटने के बाद रह जाएगा। और उसमें जो आपका एचआरए रहेगा रूरल के लिए वो 2,024 रुपये ऐड हो जाएगा। इस हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी 32,534 रुपये, यानी कि लगभग 32,600 रुपये के लगभग आपकी सैलरी बनेगी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% के हिसाब से। तो चलिए भाई आप देखते हैं कि अर्बन में कितनी सैलरी बनेगी 100% के हिसाब से। तो 100% के हिसाब से जो टोटल सैलरी बनेगी आपकी अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, तो 30,510 आपकी डीए और बेसिक पे को मिलाकर बनती है एनपीएस कटने के बाद। उसके बाद जो 4,048 रुपये आपका एचआरए रहेगा, तो आपकी टोटल जो सैलरी बनने वाली है 34,558, यानी कि 35,000 रुपये के लगभग आपकी सैलरी बनने वाली है अर्बन में। चलिए आगे हम
बात करने वाले हैं कि 70% के हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी वर्ग 3 की। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक की सैलरी 70% के हिसाब से, तो 70% के हिसाब से कितनी सैलरी बनने वाली है, आगे बात करते हैं। तो 2400 ग्रेड पे के हिसाब से हमारी जो 70% बेसिक पे बनेगा वो आपका बनेगा 70% बेसिक पे 17,700 के समथिंग। तो 17,710 कुछ ऐसा आ रहा था, मैंने 17,700 ऐसे लगभग लिख दिया है। तो 17,700 के समथिंग हमारा बेसिक पे बनेगा। और डियरनेस अलाउंस की अगर बात करें तो डीए हमारा रहेगा 34% के हिसाब से हमारा डीए बनेगा 6,020 रुपये। 70% जो इसको निकालेंगे तो 6,020 रुपये के समथिंग हमारा डीए बनेगा। और एचआरए की अगर बात करें तो एचआरए हमारा रूरल क्षेत्र में बनेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा एचआरए बनेगा 1,416 रुपये की समथिंग। तो 1,416 रुपये हमें एचआरए मिलेगा। और अर्बन क्षेत्र की अगर बात करें तो जो शहरी क्षेत्र के नाम से है, तो इसकी अगर बात करें तो 2,833 रुपये की समथिंग सैलरी बनेगी। 2,833 रुपये की समथिंग एचआरए बनेगा हमारा अर्बन क्षेत्र में। इस प्रकार हमारा बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस को मिलाकर के कुल होता है 23,720 रुपये। टोटल बनता है 23,720 रुपये। और इसका जो एनपीएस कटेगा 10% हमारा एनपीएस के रूप में कट जाता है, तो 2,372 रुपये कुल कट जाएंगे। इसको कटने के बाद जो हमारी शेष रह जाएगा 21,348 रुपये। तो 21,348 हमारा एनपीएस कटने के बाद रह जाएगा। तो अगर टोटल रूरल क्षेत्र में सैलरी की बात करें तो कितनी बनेगी 70% के हिसाब से, तो 21,348 हमारे एनपीएस कटने के बाद और 1,416 रुपये हमारे एचआरए की। इस प्रकार हमारी जो टोटल सैलरी इन हैंड आएगी 22,764 रुपये, यानी कि लगभग 23,000 रुपये के समथिंग हमारी स्टार्टिंग रहेगी 70% से। तो फर्स्ट ईयर में हमें 70% सैलरी के हिसाब से 23,000 रुपये के लगभग दी जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो आगे देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो टोटल इन हैंड सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 21,300 रुपये तो एनपीएस कटने के बाद, और 2,833 रुपये आपकी एचआरए के रूप में मिलेंगे। इस प्रकार आपकी जो टोटल सैलरी रहेगी शहरी क्षेत्रों में 24,181 रुपये। तो 24,181 रुपये आपको मिलने वाली है। लगभग 24,200 रुपये की लगभग आपकी सैलरी मिलेगी आपको अर्बन क्षेत्र में। तो साथियों इतनी सैलरी हमें मिलने वाली है यदि हमारा वर्ग 3 में सिलेक्शन हो जाता है, तो जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो साथियों जब तक हमारी ज्वाइनिंग होती है, हो सकता है डीए हमारा बढ़ा करके 38% कर दिया जाए, तो सैलरी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। और बाकी नहीं तो यही सैलरी रहने वाली है। इसमें लगभग 200-400 रुपये का अंतर आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। 200-300 रुपये के समथिंग अंतर हो सकता है, कम या ज़्यादा। वैसे कम नहीं होगा, मैंने इसको कम करके ही थोड़ा बताया है, ज़्यादा हो सकता है। तो 200-300 रुपये का अंतर कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो साथियों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी लोग सैलरी को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर वर्ग 3 की सैलरी क्या रहने वाली है अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो इसलिए ये वीडियो लेके आना पड़ा। तो आपके अगर और भी कोई कमेंट है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो वीडियो में नीचे कमेंट कर दें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।